हैं स्मरणीय वो है कि हमें केवल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जब तक हम दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे दूरदर्शी नहीं बन सकते। केवल हम अपने लिए सोचेंगे तो ऐसे व्यक्ति को पापी कहा गया है, स्वार्थी कहा गया, संकीर्ण कहा गया है। जब तक हम दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे, हमारे सोच, हमारे डिसीजन माने हमारे काम तब तक जो हैं दूरदर्शी नहीं माने जाएंगे, सामाजिक हित के लिए, लोक संग्रह के लिए नहीं माने जा सकते। हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, एकाकी रहेंगे, असामाजिक बने रहेंगे। इसलिए हमें सोचना होगा कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि समूचे लोग सब हमारे परिवार हैं। एक खाने सबई आपन, इस जगह सब अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, समूची वसुधा मेरा परिवार है। तो पूरे परिवार का हित, पूरे परिवार का सुरक्षा, पूरे परिवार का जो है केयर मुझे करना चाहिए। किसी भी छोटी भी घटना का प्रभाव वो सबसे जुड़ा होता है। इसके पहले भी इसकी चर्चा हुई है। इसलिए मेरी एक हरकत, मेरा एक चाल चलन उस समूचे को प्रभावित करेगा। तो मेरी आज़ादी दूसरे की नाक तक है, दूसरे के बारे में भी मुझे सोचना चाहिए। और जैसे हमारे शरीर के सब अंग हैं, वैसे ही एक समाज पुरुष है। समाज के सब लोग उसके एक एक पार्ट, एक एक अंग हैं, जीवित अंग हैं। समाज में रहने पर उनका महत्व है। समाज के बाहर जाने पर, जैसे मेरा हाथ काट दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, मेरे शरीर में लगा रहने पर इसका महत्व है। ऐसे हम सबके बारे में सोचें। जब सबके बारे में सोचेंगे तभी हम उचित सोच पाएंगे, तभी हम सबके कल्याण की, सबके हित की बात सोच पाएंगे, तभी हम बहुमान्य हो सकते हैं और युग युग तक हम चल सकते हैं। हमारी विचारधारा चल सकती है, या हम याद किए जाने लायक कुछ काम कर पाएंगे समाज में। जब हम ये विचार रखें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख में मेरा सुख है, ये दूरदर्शिता है। अकेले मैं अपना सुख लेके भागूं तो फिर भाग दौड़ हो जाएगी, सब अपना अपना सुख लेके भागेंगे, बदमली आ जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब किसी को दुख नहीं होगा तभी मुझे दुख नहीं होगा। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत बहुत बड़ा 1,00,000 श्लोकों वाली किताब है, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है महाभारत। और उसका विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है? धर्म की व्याख्या करना। धर्म की व्याख्या उसका पर्पज है। महाभारत की घटना तो उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है। धर्म क्या है? 1,00,000 श्लोक लिखने वाले व्यास जी से पूछा गया कि नटशेल में बता दो, संक्षेप में बता दो कि दूरदर्शिता क्या होगी, किस किस बात को हम माने तो हमारी बुद्धिमानी मानी जाएगी। व्यास जी ने कहा, 2 लाइन बोलता हूं मैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम, संपूर्ण धर्म का सारांश सुन लो। धर्म माने करणीय, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, कौन काम दूरदर्शी होगा, कौन काम विघातक होगा। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगे वो दूसरे के साथ मत करो। देखा, दूसरे की चिंता है यहाँ, वही धर्म है, यही दूरदर्शिता है, यही समझदारी है आदमी की। ये समझदारी हम सीख सकते हैं यहाँ इन सब बातों से कि दूसरे का ख्याल रखें। और 2 सूत्र दिया कि परोपकार है पुण्याय। यदि हम अपने खाते में कुछ जमा करना चाह रहे हैं, कीर्ति, जस, पुण्य, तो परोपकार करें। परोपकार है पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार, पापाय परपीडनम, और दूसरे को कष्ट पहुंचाएं तो ये पाप। तो मनुष्य की दूरदर्शिता है ये कि वो दूसरे के बारे में भी सोचे। जितना हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे उतना ही हम दूरदर्शी होना सीखते जाएंगे।